नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। माह रजब दुआओं और तवस्सुल का महीना है। यह महीना खुदा की बारगाह में अपने आप को वस्ल कर देने का महीना है और दुआ करने का महीना है कि हमें इतनी कुव्वत, इतना अज़्म, इतनी ताकत मिले कि हम अपने मुल्क, कौम और मिल्लत की खिदमत कर सकें। यह कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का। लेकिन उन्होंने किस बारे में ये बातें कही, क्यों कही, ये आज हम आपको दीन दुनिया शो में बताएंगे। आप रहिए दीन दुनिया के साथ। सीरिया जैसा अहम दोस्त मुल्क और इस्लामिक रेजिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण रास्ता हाथ से निकल जाने के बाद क्या ईरान इस वक्त बड़ी नाकामियों का मुकाबला कर रहा है? ये अहम सवाल है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, दिसंबर से लेकर जनवरी 2025 की शुरुआत में कई बार आवाम के सामने आए हैं, उनसे मुखातिब हुए हैं और अपनी बात रखते हुए ईरान का मौक़िफ़ दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तौतेगर असली, नक्शेकश असली, उताक़ फरमान असली। दरअसल जनवरी की शुरुआत में ईरान अपने सबसे बड़े फाइटर कासिम सुलेमानी को याद करता है। इसी मौके पर खिताब करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह साफ कर दिया कि वो सीरिया में इस बार असद हुकूमत को बचाने के लिए क्यों नहीं गए। यहां तक कि खामनेई ने इस बार की नाकामी का मवाजना जंगे ओहद से कर दिया। तो इस बार सीरिया को बचाने ईरान क्यों नहीं कूदा, इस पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया कि पिछले बार अमेरिका ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस को खड़ा कर दिया था और उन्होंने दहशतगर्दी शुरू की। यहां तक कि करबला, काज़मैन, ज़ैनबिया, इनके दिफा में अहम रोल ईरान ने अदा किया और जनरल कासिम सुलेमानी की क़यादत में इसे पूरा भी किया। लेकिन इस बार ये सवाल भी उठ रहा है कि जिन हरम की हिफाजत में, जिनके दिफा में ईरान और उसकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी शहादतें दी, इस बार उन्हें सीरिया में उसी हालत में क्यों छोड़ दिया? क्या इस बार उन मकामात को ऐसे ही छोड़ दिया गया है? यहां ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि शायद लोग जानते नहीं हैं कि उस वक्त के हालात क्या थे। यहां खामनेई ने वहां मौजूद लोगों की बसीरत अफजाई करते हुए कहा कि उस वक्त ईरान दखल न देता, जवानों को आतंक के खिलाफ तैयार करके मैदान में न भेजता, तो आज करबला, नजफ, काज़मैन का रह पाना मुश्किल था। उस वक्त दुश्मन इसके बहुत नजदीक आ चुके थे। जिन लोगों ने इनकी हिफाजत की वो सभी जवान रेजिस्टेंस के सिंबल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुलकर कहा कि जिन दुश्मनों ने सीरिया पर कब्जा किया है उन पर सीरिया के जवान फिर बुलंद होंगे और ये लोग जो बाहर से आए हैं उनसे फिर सीरिया को आजाद कराएंगे। तो देखा जाए तो एक तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने फिर से इशारा दे दिया है कि सीरिया में मुकावमत शुरू होगी, सीरिया में रेजिस्टेंस शुरू होगा और इसके लिए उन्होंने यमन और लेबनान की मिसाल दी है कि वहाँ पर किस तरह से लोग, किस तरह से ईरान हिमायती रेजिस्टेंस को थामे हुए, रेजिस्टेंस की मशाल को थामे हुए हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार बताते हैं कि ईरान सीरिया के मामले में नाकाम रहा है और अब उसे नई रणनीति, नई हिकमत अमली अपनाने का वक्त आ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी हुकूमत के हिमायतियों को डर है कि जो कुछ सीरिया और उसके लीडरान के साथ हुआ है वही ईरान में भी दोहराया जा सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर खामनेई बार बार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं चिंताओं का जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि अपने 4 से ज्यादा अब तक के खिताब में खामनेई ने मिडिल ईस्ट में ईरान की जो रणनीति है, जो हिकमत अमली है, उसकी नाकामी को तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसके लिए उन्होंने जंगे ओहद का हवाला दिया, उसकी मिसाल दी। जी हां, खामनेई ने जंगे ओहद का जिक्र किया
जिसे इस्लामी इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस जंग में मुसलमानों का खासा नुकसान हुआ था, कई लोग शहीद हो गए। जब वो मदीना वापस लौटे तो जो दुश्मन थे उन्होंने देखा कि दुष्प्रचार फैलाने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का ये अच्छा मौका है। ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान की हालिया नाकामियों से ज्यादा उसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा और अपने हिमायतियों के दरमियान बढ़ रहे शक व शुबहात को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उनकी तकरीर की रोशनी में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो एक महीने में चौथी बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अपने हिमायतियों और अपने मुल्क को खिताब कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, ताकि मौजूदा सूरत हाल में जो मनोबल है, जो हौसला है, वो मजबूत रहे, बना रहे। दमिश्क में असद सरकार के गिरने के ठीक 3 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने पहले खिताब में कहा था, वो लोग जो इन घटनाओं को ईरान के कमजोर होने के तौर पर देखते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ईरान मजबूत है, वो और ज्यादा ताकतवर बनेगा। सीरिया में फौज कमजोर हो गई है और वहां मुकावमत में कमी आ गई है, लेकिन ईरान में फोर्सेस के हौसले बहुत बुलंद हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ईरान और सीरिया के साबिक सदर, पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के बीच ताल्लुकात उतने गहरे, उतने मजबूत नहीं रह गए थे जितने पहले हुआ करते थे। असद ने खुद को सऊदी, यूएई और रूस के करीब कर लिया था। यही वजह रही कि इस बार ईरान उनकी सरकार को बचाने नहीं पहुंचा। दूसरी अहम वजह जो एक्सपर्ट बताते हैं वो ये है कि अमेरिका, इस्राइल और मगरबी मुल्क चाह रहे थे कि ईरान असद को बचाने आए और तुर्की से भिड़ जाए, क्योंकि असद का तख्ता पलटने के पीछे तुर्की का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने ही HTS को हथियार और ट्रेनिंग दी, लेकिन ईरान ने बड़ी समझदारी से खुद को इस जंग में उलझने से बचा लिया। तुर्की से भिड़ना यानी नेटो और अरब मुल्कों को ईरान पर हमला करने का मौका मिल जाता और एक नई जंग शुरू हो जाती। متعلق به یک ملت خودش خارج بشه و الا خارجش میکنن. बहरहाल ईरान इराक जंग के खात्मे के वक्त खामनेई ने कहा था कि हम जहर का प्याला पी रहे हैं, लेकिन इस बार वो जंग ओहद का हवाला दे रहे हैं। आप इसके पीछे उनका क्या मकसद और क्या इशारा मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो एक माह में 4 बार अपने लोगों से खिताब करके ईरान की स्थिति को स्पष्ट करने और अपना रुख साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान के लोगों का और वहां की फोर्सेस का मनोबल बना रहे, ऊंचा रहे। फिलहाल खामनेई के खिताब से तो यही लगता है। अब देखना यह होगा कि आगे ईरान की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि खास तौर से उन्होंने सीरिया के लिए एक इशारा ये ज़रूर दे दिया है कि वहाँ के नौजवान उठ खड़े होंगे और फिर एक बार बगावत होगी दुश्मनों के खिलाफ। दुश्मनों से उनका हवाला या इशारा अमेरिका और इस्राइल की तरफ था, या फिर तुर्की को भी वो दुश्मन कह रहे थे, ये बड़ा सवाल है। लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शो के साथ आखिर तक जुड़े रहते हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि ये यूट्यूब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता रहे। और जो हम आपसे बात करते हैं, सवाल करते हैं, या बातों बातों में जो सवाल आपके सामने उठाते हैं, आप उनके जवाब भी अगर कमेंट बॉक्स पर दें तो हमें बेहद खुशी होगी, और कहीं ना कहीं ये विश्लेषण अपने आप में पूरा होता नजर आएगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का भरोसा और अकीदा। बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए दीन दुनिया के साथ, लाइव हिंदुस्तान के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।